देवी सज्जनों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं सोल्जर वॉइस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करिएगा। ये एक सिपाही की, एक सैनिक की अपील है आपसे। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सिर्फ 7 महीनों में उन्होंने 7 ऐसे युद्ध खत्म किए हैं जिन्हें कोई खत्म नहीं कर सका। दोस्तों, ये बयान पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। हमारे हिंदुस्तान के सभी अखबारों ने बड़ी प्रमुखता से इसको छापा है दोस्तों। लेकिन क्या वाकई 7 युद्ध खत्म हो गए हैं? मैं एक मिलिट्री हिस्टोरियन होने के नाते, एक युद्ध पे जानकारी रखने के लिहाज से, आइए हम उन सब तथ्यों को जानते हैं आज दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्लेम किए हैं। ट्रंप ने जिन 7 देशों के बीच युद्ध खत्म करने का दावा किया दोस्तों, वे है कंबोडिया थाईलैंड के बीच, कोसोवो सर्बिया के बीच, कांगो रवांडा के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, इजराइल ईरान के बीच, मिस्र इथोपिया के बीच और आर्मेनिया अजरबैजान के बीच। दोस्तों, एक एक करके बताऊंगा मैं इन युद्धों के बारे में कि इनकी क्या स्थिति आज और क्या उन्होंने किया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कंबोडिया और थाईलैंड में दशकों से सीमा विवाद है दोस्तों, बहुत सालों से, खासकर प्री विहार मंदिर को लेकर के कई बार गोलीबारी और झड़पें हुई हैं। आज एक अस्थायी युद्ध विराम है, लेकिन सीमा पर तनाव अब भी बना हुआ है। ट्रंप की भूमिका दोस्तों सीमित रही है, जैसे क्लेम कर रहे हैं वो नहीं, शांति स्थायी नहीं है। अब बात करते हैं सर्बिया और कोसोवो की। स्वतंत्रता को मान्यता नहीं देता सर्बिया, अब भी कोसोवो को स्वतंत्रता की मान्यता नहीं देता। 2008 से विवाद चल रहा है उन दोनों देशों के बीच में दोस्तों। यूरोपीय संघ मुख्य मध्यस्थता भी कर चुका है। तनाव कम हुआ है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। ट्रंप का दावा यहाँ भी बढ़ा चढ़ा के कहा गया हुआ है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा अफ्रीका में कांगो और रवांडा की। उनके संघर्ष दशकों पुराना है दोस्तों। हाँ, दोनों का विद्रोही गुट M23 अब भी कांगो में सक्रिय है और रवांडा पर उन्हें समर्थन देने के आरोप लगते हैं। हालांकि एक समझौता हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर हिंसा खत्म नहीं हुई है दोस्तों। अब बात करूंगा अपने खुद देश की। एक सैनिक होने के नाते मैं बड़े ध्यान से ऑपरेशन सिंदूर को मैंने देखा, उस पर रिसर्च किया, किताब भी लिखी मैंने उसके ऊपर भी क्लेम किया जा रहा है ट्रंप साहब की तरफ से। बार बार मेरे ख्याल से 20-21 बार उन्होंने अपने स्टेट में कहा कि मैंने वो युद्ध रुकवाया। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का विवाद 1947 से चला आ रहा है, हम सभी को पता है। 4 युद्ध हो चुके हैं। 2025 में संघर्ष विराम घोषित हुआ, लेकिन भारत ने साफ कहा कि ये किसी बाहरी दबाव से नहीं है, बल्कि अपनी नीति से हुआ। यानी युद्ध खत्म हुआ कहना सही नहीं है और ट्रंप ने करवाया, ये तो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने से भारत ने युद्ध विराम किया। अपने टारगेट अचीव करने के बाद में, हमारे लिमिटेड टारगेट्स थे, वो 100 घंटे चला युद्ध, उसमें हमने जो चाहा वो हमने प्राप्त किया, फिर हमने खत्म किया। कुछ हम जान माल के ज्यादा नुकसान नहीं करना चाह रहे। जो हमारे टेररिस्ट कैंप्स थे वो टारगेट पे थे, वो हमने हासिल कर लिया। इस बात को पाकिस्तान भी स्वीकार कर चुका है कि भारत ने तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया दोस्तों। तो ट्रंप साहब के जो दावे हैं वो बिल्कुल गलत साबित होते हैं भारत और पाकिस्तान के ऊपर भी दोस्तों। अब मैं बात करूंगा इजराइल और ईरान की दोस्तों। इजराइल और ईरान दशकों से एक दूसरे के दुश्मन है, आप सबको पता है। परमाणु कार्यक्रम, सीरिया और लेबनान के में प्रॉक्सी युद्ध, कई मुद्दे तनाव बढ़ा रहे हैं उन दोनों के बीच में। 2025 में झड़प के बाद थोड़ी शांति आई, पर मूल विवाद जस का तस है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। स्थायी शांति अभी दूर है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ मिस्र और इथोपिया की। हम इथोपिया में भी काम कर रहे हैं, हमारे लोग जाते रहते हैं। मिस्र और इथोपिया का झगड़ा नील नदी और विशाल GERD बांध पर है दोस्तों। मिस्र को डर है कि उसकी जल आपूर्ति घट जाएगी। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ है अभी तक। ट्रंप ने इसे खत्म हुआ युद्ध बताया, लेकिन विवाद अब भी जारी है। तो क्या सच्चाई है ट्रंप महोदय के क्लेम्स के अंदर दोस्तों? नारगोनो काराबाख को लेकर 1990 के दशक से संघर्ष है। 2020 में भी बड़ा युद्ध हुआ। 2025 में अमेरिका की मध्यस्थता से एक ढांचा समझौता बना है। हालात अपेक्षाकृत बेहतर हैं, पर पूर्ण शांति का रास्ता बहुत लंबा है, अभी बहुत आगे जाकर के होना है ये। तो सच्चाई ये है कि 7 में से भी
युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कहीं युद्ध विराम है, कहीं बातचीत जारी और कहीं कहीं लड़ाई अब भी छुटपुट चल रही है। ट्रंप का दावा आंशिक रूप से सही है कि कुछ जगह हालात सुधरे हैं लेकिन खत्म नहीं हुए। लेकिन यह कहना कि 7 युद्ध खत्म हो गए अतिशयोक्ति है दोस्तों ट्रंप साहब के बिहाफ के ऊपर। यही सभी प्रयास श्री डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने आप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलवाने के लिए कर रहे हैं दोस्तों। आपको पता है, पूरी दुनिया जान रही है कितने एम्बिशियस हैं वो, कैसे कैसे अपने खुद के कंट्री के हितों को ताक पे रख करके वो अपने शान बढ़ाने में, अपनी ब्रांडिंग करने में वो लगे हुए हैं दोस्तों। शांति की कोशिश से स्वागत योग्य हैं, चाहे वे किसी भी नेता द्वारा हो, लेकिन वास्तविक शांति समय और समझौते और विश्वास से बनती है। दुनिया को ये समझना होगा कि युद्ध को खत्म करना सिर्फ घोषणा से नहीं बल्कि ठोस कूटनीति, समझौते और लोगों के विश्वास से संभव है। इसलिए ऐसे दावों को सुनते समय हमें तथ्यों की जांच करनी बहुत जरूरी है और सच्चाई को समझना चाहिए दोस्तों। इसी इंटरनेशनल रिलेशंस पे मैं वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा जो जो मेरे सामने ये मुद्दे आएंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरे चैनल को एक बार ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा ज़्यादा फॉरवर्ड करो। हिंदुस्तानियों को भी पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के दावों में कितना दम है, क्या सच्चे क्या झूठे, एक एक करके हमने आपसे डिस्कस किया दोस्तों। इसी के साथ ही नमस्कार।